हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस को। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, मैनिफेस्टेशन। ये जो भी है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैनिफेस्ट करके ही आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे ये जो पर्सन है काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ठीक है, और ये अपने चक्रास ओपन कर रहे हैं, दिल के काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ इनको रहती नहीं है। ये बहुत काम एंड सूदिंग पर्सन है। ठीक है, पर या गुस्सा का कुछ नहीं कह सकते। ऐसे लोगों का गुस्सा बहुत अच्छा होता है। जल्दी नहीं आता, आता तो है, तो समझ जाओ कैसा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं जेमिनी कौन है ये पर्सन। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। फायरी एंड बहुत पैशनेट होंगे। मे बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी दिख रही है। रेस्ट एंड रेजुविनेट, सी। ओ माय गॉड, हीलर ऑफ द एजेस। ये जो भी है हीलर है। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जब इनकी मैरिज होगी आपसे तो इनको दो में से कोई एक इंसान चूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे, और वो शायद आपको चूज करे। ठीक, हो सकता है इनके पास ऑप्शंस होंगे। जब आप दोनों की मैरिज फिक्स होगी तो इनके पास शायद ऑप्शन होंगे कि इनको किन के साथ शादी करनी है। तो ये और इनकी फैमिली आपको चूज करे यहाँ पे। पर इस पर्सन को मुझे ऐसा लगता है डिसीजंस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये कहीं ना कहीं जैसा इनके माँ बाप कहते हैं वैसा सुनता है और करता होगा या करती होगी। ठीक है, माँ बाप के ही डिसीजंस को फॉलो करती होंगी, क्योंकि इनका डिसीजन मेकिंग इतना खास नहीं है। और ये तभी होता है जब इन्होंने ज़्यादा अपनी लाइफ में कोई डिसीजंस लिए ही ना हो, क्योंकि इनके माँ बाप ही इनके लाइफ में हर डिसीजंस लेते आ रहे हों। ये जो भी पर्सन होगा बहुत ही रोमांटिक होगा। ठीक है, दिल का बहुत ही बड़ा होगा। और ये अपने लाइफ में एक सोलमेट चाहता है कि आप इसके लाइफ में आओ और ये अपना दिल आपको दे सके। ठीक है, इसके लाइफ में इसने बहुत प्रॉब्लम्स सही होंगी। वो जब ये कार्ड मैं देख ली थी तभी समझ गई थी कि उन्होंने लाइफ में बहुत इश्यूज, बहुत अप डाउन्स देखे हैं। और इस वजह से ये हीलर है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को अकेले ही हील किया है बिना किसी के मदद के। लाइफ में ऐसा कभी ना कभी इनके साथ हुआ होगा कि इनको लगता है कि इनको समझने वाला कोई नहीं है और इन्होंने खुद को ही हील किया। इन्होंने कभी जल्दी किसी को बताया ही नहीं कि ये अंदर से क्या दुख, क्या पेन सह रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत कामिंग मिलेंगे ये पर्सन। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अकेले रहे हैं और आइसोलेशन में ही रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा दोस्त यार भी शायद आप ना देखो, और देखो भी तो बहुत बहुत ही कम, बहुत स्मॉल सर्कल में इनका। ठीक है, आइए देखते हैं इनके बारे में और जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मेल और फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, ये इनके ट्रेड्स हैं। ओके, जुपिटर बहुत लकी। ज्ञान देना इन्हें बहुत पसंद होगा, ज्ञानी होंगे ये काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हो सकता है कि वैसे दिखते भी हों। ठीक है, अट्रैक्टिव दिखेंगे, नो डाउट। और लकी होंगे बहुत ज़्यादा। जुपिटर जैसे विशाल बॉडी होगी, अपर बॉडी इनकी विशाल हो सकती है। ठीक है, और स्पिरिचुअल, यस, ये पर्सन स्पिरिचुअल है, सेंसिटिव है। ठीक है, लकी है, नॉलेजेबल है, गाइड करेगा आपको। ओ माय गॉड, अट्रैक्ट, या बहुत पैशनेट लवर होगा। अट्रैक्टिव, पैशनेट, म्यूचुअल फीलिंग, या दोनों तरफ से। मुझे ऐसा लगता है जब आप भी कम नहीं हो। ठीक है, आप भी काफ़ी रोमांटिक होगे इस पर्सन के साथ। और ये एक बहुत ही स्पार्क एंड बहुत फायरी कनेक्शन दिखाई दे रहा है, इंटेंस। अनटिल डेथ टीयर्स अस अपार्ट, आप एक दूसरे को कभी नहीं छोड़कर जाओगे, प्यार हमेशा रहेगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, मानती हूँ, कुछ कार्मिक लेसन्स भी होंगे, लेकिन जब तक ये साइकिल खुद नहीं टूटती तब तक मुझे नहीं लगता आप दोनों से, एक दूसरे से कभी भी अलग होगे। ये कनेक्शन आप दोनों के जीवन में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अबंडेंस, गिफ्ट, सेलिब्रेशन, प्रमोशन। जैसे आपका पार्टनर जॉब या आप जॉब कर रहे होंगे तो शादी के बाद आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, या न्यू बिजनेस शुरू करना या अपॉर्चुनिटीज़
अपॉर्चुनिटीज़ आना, मतलब जैसे ही ये शादी होगी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगी। रिन्यूअल एंड स्पार्क, न्यू लाइफ, फ्रेश स्टार्ट। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों अपने जीवन की जब एक नई शुरुआत करेंगे तो पास्ट में जो चीज़ हुआ, आपका पार्टनर और आप एक दूसरे को भूलने में मदद करेंगे और नए जीवन को कैसे जीना है, शुरू से कैसे जीना है, ठीक है, एक न्यू उल्लास के साथ वो आप करोगे। तो जो पास्ट में गलतियां करनी है वो गलतियां आप दोबारा नहीं दोहराओगे। इसका भी एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी। ओके 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 ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। पाथवे, यहाँ पे ये भी पाथ वैसे ही आया है, रिन्यूअल पाथवे, प्रिविलेज लेडी, ओके, मैच्योर मैन, ट्वाइल एंड लेबर। देखिए मुझे इस कनेक्शन में जो दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपका ये शादी करते ही आपके लाइफ में बहुत सारा हार्ड वर्क आ जाएगा, ठीक है। इस कनेक्शन में हो सकता है कि पूरी तरीके से पार्टनर का सपोर्ट ना मिल पाए, क्योंकि आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर के हिस्से की भी निभानी पड़े, ठीक है। अब उनके काम की वजह से या जो भी रीज़न दिख रहा है, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगी इस कनेक्शन में आने से ही। साथ ही साथ आप काफ़ी एफर्ट्स करोगे। अगर फीमेल है तो फीमेल्स तो जानती हैं कि फीमेल्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक हाउस वाइफ होना आसान नहीं है, ऊपर से अगर आप जॉब भी करते हो तब तो ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डबल आप पर हो जाती है, तो ईजी नहीं होता, ठीक है। अगर फीमेल आप देख रहे हो और आप फीमेल्स देख भी रहे हो तो आपका जो पर्सन है मैच्योर होगा, ठीक है। मैच्योर मैन यहाँ पर होगा, पर उसकी एक रोमांटिक साइड भी होगी, ठीक है। आप देखना, आपने देखा है ना यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट, उसकी एक रोमांटिक साइड भी होगी, ठीक है। पर अब देखिए क्या होता है, जो मैच्योर मेंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना आपके आगे पीछे नहीं घूमते, ठीक है। रोमांटिक होते हैं पर आगे पीछे नहीं घूमते। उनका रोमांस को दिखाने का अलग तरीका होता है, ठीक है। उन्हें लिख के बयां करना आता है या आपके लिए किसी और तरीके से वो बयां करते हैं अपना प्यार, एफर्ट्स करके, आपकी केयर करके, एक मैच्योर मैन की तरह। बट वो आपके आगे पीछे आई लव यू 50 बार नहीं घूमते और बोलते। तो आप इतना समझ जाओ कि इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे। और आपको क्यों भी मिल रहे हैं इस तरह, क्योंकि आपका जो वास्तविक होता है वो थोड़ा सा चाइल्डिश और थोड़ा सा चहकने वाला होता है। तो आपको हमेशा अपने से अपोजिट आपका सोलमेट मिलेगा, तो वो मैच्योर ही मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन उसमें रोमांटिक साइड होगी, वो भी है, रुक वेट कर रहा है इसकी लाइफ में कब वो पर्सन आएगा जो जिसको मैं दिल दे पाऊँ, ठीक है। अगर मेल्स आप देख रहे हो तो ये जो भी फीमेल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीती है और उनकी लाइफ में उनको अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट और मनी, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट मिला है। और यहाँ पे प्रिंसेस ट्रीटमेंट उनको मिला है। और कहीं ना कहीं ये जो प्रिविलेज लेडी आपके लाइफ में आ रही है तो बहुत सारा अबंडेंस लेके आ रही, पर हो सकता है जब वो आपकी ज़िंदगी में आए तो बहुत सारे अपने प्रिविलेजेस को छोड़कर आपको अपने आपके लाइफ में आएंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो आई होप आप उनके इस सेक्रीफाइस को, जो कि वो अपनी लाइफ, इतनी अच्छी खासी लाइफ है, कोई क्यों छोड़ कर आएगा दूसरे के घर में, आप समझ रहे हो, ठीक है। वही ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो, तो एक तरीके से एकदम स्विच होता है उनकी लाइफ में, फीमेल की लाइफ में से स्विच आता है, कहाँ वो कैसे जी रही थी अब कैसे जीते। तो अगर वो आपकी ज़िंदगी में आती है और वो आपके लिए हर मुश्किल चीज़ों को यहाँ पे एक्सेप्ट करने को तैयार है, तो यहाँ पे आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है जेमिनाई। आप मेल हो फीमेल से फ़र्क नहीं, अब मेल हो तो मैं आपके लिए कि आप उनका ध्यान रखिए, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि बटरफ्लाइज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, न्यू बिगनिंग्स लाती है और नए रास्ते आपके लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होंगे जब ये पर्सन, ये प्रिविलेज लेडी, चूँकि शायद ये प्रिविलेज लेडी अपना लक आपके साथ आ रही है जोड़ने के लिए, ठीक है, इस वजह से भी। और अगर ये मैच्योर मैन है तो फीमेल्स ये आपको मदद करेंगे कि आप अपने लाइफ में आगे एक अच्छे डिसीजंस ले पाओ, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये जो अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स हैं वो ओपन हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, प्लीज गाइड। No is not the right time. Liar, be careful. Manifest again, manifest. अगर आप किसी प्लेयर टाइप के इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। ये इंसान हो सकता है आपके सामने झूठ बोले, लाइक कैसा झूठ बता देते हो, जैसे कि इसकी मदर ने या इसकी सिस्टर ने आपके बारे में कुछ कहा है इसको, ठीक है, पर ये आपको आके नहीं बताएगा।
या अगर आपके पूछने पर भी वो जो बातें आपको बतानी चाहिए सिर्फ उतना बता के वो बातें वो आपको नहीं बताएगा, वो उस तरह का लायर भी हो सकता है। अगर आप किसी तरह के ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो प्लेयर हो, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव है ना, आप चाहते हो कि भाई मेरा सोलमेट तो ऐसा हो कि एकदम इसको देखते ही रह जाए लोग, इतना देखेंगे ना कि कोई चुरा भी ले जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भी अगर चमक धमक आप मांग रहे हो ना अपने सोलमेट के लिए, बाद में आप ही से इनसिक्योर हो गए, कहीं इसको कोई देख रहा है तो जेलसी होगी, इसको कोई क्यों देख रहा है ठीक है, बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो पहले देख लो, और उसके चक्कर में कहीं कोई प्लेयर तो मैनिफेस्ट नहीं करो कि ऐसा हो कि आपको फैंटेसीज आपकी ऐसी है कि भाई तो विलन वाला प्यार करे। अगर विलन वाला प्यार करेगा तो फिर चलो ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन प्लेयर पर्सन को मत आप अट्रैक्ट कर लेना कहीं। ठीक है, गलती से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो 2 बार मैनिफेस्ट आया, इसका मतलब आप उसको इमेजिन करते हो अपने दिमाग में, और जिसको आप इमेजिन कर रहे हो उसको आप अगर मंगा लोगे अपने यहाँ तो आपके घर पार्सल होकर अगर आ गया उसका रिश्ता, क्या करोगे। ठीक है, ढंग का इंसान मैनिफेस्ट करो अपने लिए। अगर मैं तो आपको यूनिवर्स अगर पावर देती है कि चलो अपना सोलमेट चलो मैनिफेस्ट करो, वैसा ही देंगे, तो कम से कम कुछ तो सोच समझ के मैनिफेस्ट करो। एक्चुअली एक काम करो, उसको ना एक डायरी और पेन लेके लिख लो आपको कौन कौन से ट्रेट्स उसमें चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आप क्लियर रहोगे। ठीक है, ऐसे बस विजुलाइज करने से और इमेजिन करने से आप शायद कुछ ज़्यादा ही प्लेयर पर्सन भी इमेजिन कर लेते हो, तो वो नहीं चाहिए आपको। क्या चाहिए वो इमेजिन करो। ठीक है, नो इट्स नॉट द राइट टाइम। ठीक है, हो सकता है कि इस बीच शायद अगर आप लोग मैरिज के लिए देख रहे हो तो अभी आपकी मैरिज शायद डिले है थोड़ी। ठीक है, और नो इट्स नॉट द राइट टाइम, तो शायद ये सही समय नहीं है किसी चीज़ के लिए। अगर आप अपने पेरेंट्स को भी अपने लव पार्टनर के बारे में बताना चाहते हो तो भी उसके लिए सही समय नहीं है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें छुपाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इन पे नज़र रखना होगा कि थोड़ा सा, वैसे तो अगर आप फीमेल है तो आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेल भी फिलहाल ध्यान रख ही लेते हैं चीज़ों का, ऐसी बात नहीं है, वो भी नज़र रख लेते हैं अपने पार्टनर पर। फीमेल तो पता लगा लेती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, चीज़ें खुद चलकर उनके सामने आती। फीमेल्स के साथ तो ऐसा उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, चीज़ें खुद चलकर उनके सामने आती है। इतनी गलतियाँ करते ना मेल्स, पर फीमेल्स मेल्स और मेल्स अपने मस्ती में रहते इसलिए बहुत जल्दी वो चीज़ों को देख या पकड़ नहीं पाते, बट अगर आप समझोगे तो होगा। अगर आप एक अच्छे पार्टनर हो तो आपका पार्टनर आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड। या फिर बहुत अच्छे होने के कारण भी झूठ बोल सकता है, नहीं चाहेगा दिल दुखे, कुछ पता चले, और इनोसेंट हो तो क्या ही कहा जाए। होल्डिंग बैक, ये अपने इमोशंस को अपने तक रखेगा, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होगा, टेक इट स्लोली। इस ये रिश्ते को बहुत स्लो पेज पर लेके जाएगा, और आपको चाहिए होगा कि आप जल्दी जल्दी हो। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि प्यार भी जल्दी हो गया, और अब ये एकदम मेरे लिए पागल हो जाए ये इंसान, चाहे मेल हो फीमेल। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। वो उसको ना, उसको प्यार होने में भी टाइम लगता है, इतनी जल्दी इसको प्यार नहीं होता। अगर आपको जल्दी प्यार हो जाता है, जब नहीं, इनको नहीं होता इतनी जल्दी प्यार, इनको टाइम लगता है। ये हर चीज़ स्लो पेस पे ही करते हैं। ठीक है, ये आपके पूरी तरीके से हो भी नहीं पाएंगे, इनको टाइम लगेगा आपके होने में भी। ठीक है, तो हाँ, इनको टाइम दीजिएगा। चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व, एंड यहाँ पे है डेटिंग। हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो सेकेंड मैरिज के लिए भी देख रहे हो, एंड मे बी इस रिश्ते में किसी तरह के चिल्ड्रंस भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, आपके या उनके, और ये आप दोनों एक दूसरे को डेट करोगे, जानोगे, समझोगे, तब जाके आप मैरिज पे जाओगे। ये स्लो है, तो आपको डेट करेंगे, पहले परखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, एंड देन रेडी हो। वैसे भी आपने देखा ये मैच्योर मैन है। ठीक है, या प्रिविलेज लेडी है, तो जो मैच्योर मैन और प्रिविलेज लेडी ऐसे ही किसी को नहीं अपने आप को सौंप देंगी। बहुत सोच समझ के प्यार करेंगे, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, ये इंसान मुझे संभाल पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का फैसला इतनी जल्दी नहीं किया जाता। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। और अगर जब बात यहाँ पे चिल्ड्रन किया जाती तब तो अलग ही है। बहुत सी बातें, जैसे लग रहा है कि अगर शिकायत भी करनी होगी नहीं करेंगे, प्यार भी जताना होगा नहीं जताएंगे, प्यार आ रहा है लेकिन गुस्सा है तो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें तो खुद को रोकेंगे बात करने से। स्ट्रेंथ, एस ऑफ वैंड्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे फीमेल का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है। ठीक है, फीमेल थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, गुस्से वाली। ठीक है, प्रिविलेज है तब तो, और प्रिविलेज है भी, क्वीन आया है। ठीक है,
मैं यहाँ पे जो मेल है वो एफर्ट्स करने वाले होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, एफर्ट्स करने वाले, हार ना मानने वाले, इस तरह के हैं। फीमेल है जो ऐसी हैं कि अच्छी हैं बहुत, और सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने वाली हैं, समझदार हैं, बट वही है, रिस्पेक्ट चाहिए दिया है। रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो टिकना नहीं है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, अगर आप इनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए हर कुछ मुमकिन कोशिश करेंगी, ठीक है, आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे। लेकिन वही चीज़ें अगर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो नहीं। आप दोनों के बीच में झगड़े भी होंगे, लड़ाई भी होंगे, और शायद आप, सिर्फ आप दोनों नहीं, हो सकता है और लोग भी आपके मैटर में इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स हैं, ठीक। तो कॉन्फ्लिक्ट कराने वाले सिर्फ आप दोनों नहीं होंगे, आप दोनों के अलावा भी और लोग होंगे जो आप दोनों के बीच में झगड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अगर फीमेल है तो सच में डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, और मेल है तो बहुत ही ज़्यादा फायरी है, ठीक है, बहुत पैशनेट है, बहुत। ये आप जब उनको जान लोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि प्यार से इस रिश्ते में सब कुछ हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। आप दोनों पीपल एक दूसरे को अगर कंट्रोल करना चाहते हो, हैंडल करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, वो सिर्फ प्यार से ही पॉसिबल हो पाएगा। गुस्से झगड़े से कुछ नहीं होगा इस रिश्ते में। प्यार से आप भी उनको पालोगे और ये भी आपको पालेंगे, जो चाहे वो करवा सकते हैं, जो चाहे वो मनवा सकते हैं, बस प्यार से, गुस्से लड़ाई से नहीं। इस रिश्ते में वो नहीं चलने वाला, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है, बहुत ही अचानक से ये ऑफर आपकी ज़िंदगी में आएगा इनके तरफ से। या तो ये अगर पर्सन को आप पहले से जानते हो, डेट कर रहे हो, तो अचानक से आपको प्रपोज कर देंगे मैरिज के लिए। या तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अचानक से आप में अनएक्सपेक्टेड इनका प्रपोजल आपके लिए, आपके पास आ जाएगा। लेट्स सी, इनकी पर्सनालिटी को हम और जानना चाहेंगे यहाँ पर। इस पर्सन के बारे में और जानना चाहेंगे। ओके, tall height, okay, sleepers, spiritual, Capricorn, Sagittarius, small hair, self-employed, jewelry, confident, Libra, skillful, ठीक है, 28, 22, 25, scribble nail, 5, 26, short, 10, ठीक है। ये उनकी बर्थ डेट हो सकती है, एज हो सकती है जब आप मिलो, ठीक है, पॉसिबल है। तो अब हम देख लेते हैं क्या इनिशियल है इनका। एक सेकेंड। ये इनका लिब्रा और कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस इनका ज़ोडिएक हो सकता है। फिलहाल तो मैंने स्टार्टिंग में प्रिडिक्ट किया था कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। फायरी है, लियो भी होने के चांसेस बहुत है यहाँ पर, ठीक है। फायरी एनर्जी बहुत है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं, नो डाउट। टॉरस भी हो सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। ठीक है, WMXN KKG, ठीक है, HJZWRSSO और Z, ठीक है। ये इनके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, इनिशियल्स हो सकते हैं इनके, ठीक है। तो ये थी आपकी एक और वाई भी आया था एक, तो ये थी आपके इनिशियल्स, आपके पार्टनर के इनिशियल्स। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।